गंगा जी में डुबकी लगा करके यदि हम पाप धोने की बात करें, एक निवेदन मैं करता हूं आपसे। महाभारत आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे उसके संबंध में। उसमें भीष्म जी का एक चरित्र आता है। भीष्म को किसका पुत्र माना जाता है, जरा साहब लोग बताइए। महाभारत में भीष्म पितामह को किसका पुत्र माना जाता है? आवाज सुनाई नहीं पड़ी, थोड़ा जोर से बोलिए। गंगा पुत्र माना जाता है। भीष्म पितामह को उसके पाप की सजा मिली कि नहीं मिली? थोड़ा जोर से बताइए। मिली? हाँ मिली। सजा के रूप में ही कहा जाता है, महाभारत में यह उद्धृत है कि सजा के रूप में ही उसे 18 दिन तक तीर के सैया पर झूलना पड़ा। महाभारत में यह प्रसंग का उल्लेख है कि आखिर उसे सजा मिली तो क्यों मिली। कहा जाता है कि जब तीर के सैया पर भीष्म पितामह झूल रहे थे, दुख भोग रहे थे, तो एक दिन श्री कृष्ण से वो एकांत में पूछते हैं कि जहां तक मुझे स्मरण है कि लगभग 100 जन्म तक मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, कोई गलती नहीं की, कोई भूल नहीं की। जब व्यक्ति को कर्मों की ही सजा मिलती है, तो जब मेरे मन से, वचन से, कर्म से कोई अपराध, कोई पाप हुआ नहीं, तो फिर ये 18 दिन तक जो तीर पर लटक करके हम झूल रहे हैं, इतनी पीड़ा भोग रहे हैं, इतना दर्द भोग रहे हैं, क्यों भोग रहे हैं? तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि आप कितने दिन की बात बता रहे हैं? तो भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं 100 जन्म तक। श्री कृष्ण कहते हैं कि 100 काफी नहीं है। कबीर साहब की भाषा में कहें तो कबीर कमाई आपनो कभी न निष्फल जाए, 7 समुंदर आरा परे तो आगे मिली याद है। इसी बात को महर्षि चाणक्य की भाषा में कहें तो यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सु गच्छति मातरम तथा यच्कृतं कर्मम कर्तारम अनुगच्छति, कि जैसे हजारों गायों के बीच में एक बछड़े की मां को छिपा करके रख दिया जाए, बांध करके रख दिया जाए, और कुछ देर के बाद जिस बछड़े की मां को 1000 गाय के मध्य में छिपाई गई है, उस बछड़े के गर्दन से रस्सी खोल दी जाए, तो वो बछड़ा दौड़ते दौड़ते कहां जाएगा? कहां जाएगा? मां के पास। महर्षि चाणक्य कहते हैं कि यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सु गच्छति मातरम तथा यच्कृतं कर्मम कर्तारम अनुगच्छति, कि जैसे हजारों गायों के बीच में छिपे होने के बावजूद भी एक बछड़ा अपनी मां को ढूंढते ढूंढते उसके पास देर सवेर पहुंच ही जाएगा, उसी तरह से लाखों करोड़ों मनुष्य के बीच में कर्ता के द्वारा किए गए कर्म का फल देर सवेर जाकर के उसके पास ही पहुंचेगा। इधर उधर कर्म का फल कभी भटक नहीं सकता है। वो चाहे आज मिले, कल मिले। निर्गुण परंपरा के संतों की तो ये मान्यता है ही, जो दिन रात सगुण परंपरा का गुणानुवाद करते हैं और कहते हैं कि पाप बाहर में कटेगा। उस सगुणवादी विचारकों से भी आप पूछें तो वो कहते हैं कि कर्म के फल से बच नहीं पाइएगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तसफल चाखा, गोस्वामी जी की मान्यता है। को न काहु सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुनु भ्राता। ये सगुणवाद की विचारधारा है कि नहीं है? तो चाहे वो कर्म का फल, चाहे वो निर्गुणवादी विचारधारा हो कि सगुणवादी विचारधारा, कर्म के फल से बचने का उपाय कहीं नहीं है, किसी भी रूप में नहीं है। तो फिर पाप कैसे कटेगा? भीष्म पितामह से श्री कृष्ण यही कहते हैं कि आप 100 जन्म का स्मरण कर रहे हैं कि मैंने कोई पाप, कोई भूल, कोई अवगुण किया नहीं, तो फिर ये तीर के सैया पे मैं झूला क्यों झूल रहा हूं, लटका हुआ क्यों, दुख क्यों भोग रहा, पीड़ा क्यों भोग रहा हूं? श्री कृष्ण ने कहा कि 100 जन्म तक तो स्मरण है, एक जन्म थोड़ा पीछे और चलिए। कहानी है, जैसा साहब जी कह रहे थे, बहुत सारी बातें ऐसी कही जाती है जो सच में घटी हो न घटी हो मालूम नहीं। क्योंकि साहित्य जब रचना की जाती है तो साहित्यिक रचना में 2 प्रकार की विधा का प्रयोग किया जाता है। एक यथार्थवादी विधा और दूसरा आदर्शवादी विधा। यथार्थवादी विधा का अभिप्राय होता है कि जो घटना सचमुच में घटित हुई हो उसको आधार बना करके कोई कहानी, कोई कथा ज्यों का त्यों कहना, उसको यथार्थवादी विधा कहा जाता है। और आदर्शवादी विधा का अभिप्राय होता है घटना घटी हो न घटी हो उससे कोई मतलब नहीं, किसी घटना को प्रासंगिक रूप दे करके और उसको आधार बना करके
जब अच्छी शिक्षा देने की नीयत से कोई बात कही जाती है तो वो घटना सच में घटी हो न घटी हो से कोई मतलब नहीं, उससे एक अच्छी प्रेरणा, एक अच्छी शिक्षा समाज को मिल जाती है। उसको आदर्शवादी विधा कहा जाता है। जैसे सदगुरु कबीर साहब की एक वाणी है कि माटी कहे कुम्हार से। अब यदि इस पर यथार्थवादी चश्मा हम लगाएंगे तो प्रश्न पैदा हो जाएगा कि माटी कहे कुम्हार से, तो मिट्टी को बोलने की कब से अकल आ गई? मिट्टी की भाषा कबीर साहब कब से सुनने लगे? तो यहाँ यथार्थवादी दृष्टिकोण तो लगेगा नहीं, यहाँ आदर्शवादी दृष्टिकोण लगेगा कि माटी कहे कुम्हार से। यद्यपि मिट्टी कभी कही नहीं होगी कबीर साहब से कुछ, और कबीर साहब ने मिट्टी की बात सुनी भी ना होगी, लेकिन आदर्शवादी विचार यहाँ पर काम करेगा कि उस मिट्टी और कुम्हार के प्रसंग के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब जनमानस को निरहंकारिता का संदेश देना चाहते हैं, अहंकार न करो यह संदेश देना चाहते हैं। तो संदेश का जो भाव है वो सर्वोत्तम होने के कारण घटना न भी घटी हो फिर भी उस घटना का प्रसंग बना करके लोगों को कहा जाता है, ताकि लोगों की चेतना सुलझे और लोगों में गलत करने की प्रवृत्ति कम हो और अच्छाई की ओर लोगों का झुकाव हो। इसलिए उसको आदर्शवादी विधा कहा जाता है। तो श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को कहा कि भाई आप 100 जन्म तक का स्मरण कर रहे हैं, एक जन्म और पीछा चलिए। और एक जन्म पीछा ले जाकर कहा जाता है कि भीष्म पितामह को उसको अपने कर्म का स्मरण करवाया गया। उसमें पता क्या चला कि भीष्म पितामह पूर्व में भी एक राजा थे, राजकुमार थे। अपने युवा अवस्था की उन्मत्तता में वो चले जा रहे थे रथ पर। चलते 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 कुछ दूर चलने पर उसके रथ के आगे में एक सांप चलता हुआ दिखाई दिया। तो कुछ जगह पर बिल्ली को रास्ता काट देने को अपशगुन माना जाता है, इसको सदगुरु कबीर साहब की निगाह में भरम कहा जाता है। कुछ लोग को तेल वाले यदि रास्ते में लेकर के चलते हुए दिखाई दे तो उसको अपशगुन माना जाता है। कुछ जगह और कुछ जगह और कुछ। शायद उसके सामने में उसके समाज में यह माना जाता हो कि किसी यात्रा के समय सांप यदि रास्ता काट दे तो वह भी अपशगुन हो। तो संजोग से किसी यात्रा पर भीष्म पितामह जा रहे थे और उनके रथ के आगे से एक सांप गुजर गया। भीष्म पितामह को यह बात बहुत बुरी लगी। उस समय वो भीष्म पितामह नहीं थे, उनके उस 100 वर्ष पहले, 100 जन्म पहले की घटना बताई जा रही। तो उस समय में वो उस सांप को अपने रथ से उतर करके उस सांप को तीर से 2, 4, 5 जगह चुभो करके उसको घायल कर दिए। और घायल करने से भी उनको संतुष्टि नहीं मिली तो उस सांप को तीर के नोक पर उठा करके अब फेंकते हैं बड़ी जोर से। तो जोर से फेंकने के कारण बगल में एक बबूल का वृक्ष था, उस बबूल के वृक्ष पर जा करके वो सांप अटक गया। चूंकि फेंकने में इतनी ताकत लगी थी, इतना जोर से फेंका गया था कि वो बबूल के वृक्ष पर जाकर के अटके। उसी समय बहुत सारा कांटा उस सांप के शरीर में चुभ गया। अब वह सांप उस कांटे के चुभन से बड़ा छटपटा रहा है, दर्द महसूस कर रहा है। और दर्द भोगते भोगते छटपटाते छटपटाते लगभग 18 दिन के बाद वह प्राण का त्याग किए। उसी कर्म का फल कहा जाता है कि 101 जन्म के बाद भीष्म पितामह को उस तीर के सैया पर 18 दिन झूला झूल करके भुगतना पड़ा। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जिस भीष्म पितामह को पूरी दुनिया गंगा पुत्र के रूप में जाना जाता है, गंगा पुत्र यानी गंगा जी का पुत्र, जो भीष्म पितामह खुद गंगा जी के पुत्र है, महाभारत कथा के अनुसार जब गंगा मैया अपने पुत्र के 100 जन्म पीछे के पाप को नहीं धो पाई तो आप लोग गंगा जी के कौन है? मौसी के बेटा कि नानी के बेटा? आए कौन है? मेरे समझ से कोई रिलेशन में नहीं होंगे आप। यदि रिलेशन में होंगे, बहन के बेटा भी लगेंगे तो अपना बेटा तो थोड़ा नजदीक होता है ना, होता है ना। तो जब गंगा जी अपने पुत्र यानी गंगा पुत्र भीष्म, अब हम नहीं जानते कि उनका पुत्र वो है कि नहीं है, कथा जो कह रही उसके अनुसार मैं बता रहा हूं।
तब गंगा जी अपने पुत्र का 100 जन्म पूर्व किए गए पाप को जब वह नहीं धो पा रही है, तो कदाचित यदि हम अपने जीवन में कुछ पाप, कुछ गलत, कुछ उल्टा करते हैं, तो उस पाप को उस गंगा में 2-4 मिनट डुबकी लगा लेने से उस पाप को धोना कैसे मान लेते हैं। यदि हमारा यह मन मान रहा है कि डुबकी लगाने से पाप धुलता है, इसी को संतों की दृष्टि में भ्रम कहा जाता है। वस्तुतः पाप धुलता है। जो साहब जी कह रहे हैं कि सरस्वती जिस दिन आपके जीवन में उतर जाएगी, सरस्वती का प्रवाह मतलब चेतना का प्रवाह, सजगता का प्रवाह जिस दिन आपके अंतःकरण में होने लगेगा, सावधानी का प्रवाह जिस दिन आपके अंतःकरण में होने लगेगा, कार्य और घटना के पूर्व आप में चैतन्यता का जिस समय जागरण हो जाएगा, उसी सरस्वती के प्रवाह में आपके चित्त का ऐसा निमज्जन होगा कि आप सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं, सब विकारों से मुक्त हो सकते हैं। ये सरस्वती आपके मन तक पहुंचती है। ये गुरु के मुख से प्रवाहित जो ज्ञान गंगा है, ये आपके मन तक पहुंचता है। और पाप का बीज हमारे तन में होता नहीं, पाप का बीज हमारे मन में होता है। असल में काम हमको यही करना चाहिए था कि मन को अपने ज्ञान गंगा से धुलवाना था, लेकिन किए क्या। जलोटा जी ने एक बड़ा सुंदर शब्द में इसको पिरोया है, धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के। असली काम हमें क्या करना था, मन की धुलाई करनी थी। क्योंकि पाप और पुण्य का बीज जो साहब अभी बता रहे थे कि दोनों बीज हमारे जीवन में है, तो तन में कोई बीज नहीं है। तन तो एक साधन मात्र है। इस साधन में कोई पाप और पुण्य नहीं होता है। नीति कहती कि साधन पाप और पुण्य से, गुण और अवगुण से, दोनों से मुक्त होता है। माइक में प्रवचन कर रहे हैं तो साउंड आपको प्रवचन सुना रहा है, इसमें इसका कोई योगदान नहीं है। अभी माइक में गाली बकना शुरू करें तो साउंड आपको प्रवचन सुनाएगा? नहीं सुना पाएगा। तो यदि साउंड के माध्यम से गाली दी जा रही है, आप गाली सुन रहे हैं, तो इसमें इसके पीछे बैठ करके बोलने वाले का भले कुछ लेना देना हो, लेकिन इस साउंड का, तार का, माइक का, इसमें कोई पाप और पुण्य से लेना देना नहीं है। नीति कहती कि शुभाभ्याम मार्गाभ्याम बहंती वासना सरित पौरुषैन प्रयत्नैन नियोजनया शुभे पथि। कि साधन अपने आप में पाप से, पुण्य से, गुण से, अवगुण से बिल्कुल मुक्त होता है। साधन में कोई दोष नहीं होता है। एक चाकू यदि डकैत के हाथ में जाता है, तब वह चाकू किसी का पेट फाड़ करके उसे मार देता है, लेकिन वही चाकू जब किसी डॉक्टर के हाथ में जाता है तो किसी के पेट को फाड़ करके उसकी जिंदगी बचा लेता है। इसलिए चाकू न तो पापी है न पुण्यात्मा है। चाकू जब डॉक्टर के हाथ में गया तो उस चाकू को आप पापी कैसे कह पाएंगे? वही चाकू यदि डकैत के हाथ में गया तो उस चाकू को पुण्यात्मा कैसे कह पाएंगे? वस्तुतः चाकू न पापी है न पुण्यात्मा है। डॉक्टर के हाथ में जाने से वह पुण्यात्मा बन जाएगा और डकैत के हाथ में जाने से वह पापी बन जाएगा। उसी प्रकार से यह तन यदि राम के पास गया तो ये पुण्यात्मा बन जाएगा, और यदि यह तन रावण के पास गया तो पापात्मा बन जाएगा। यह तन यदि गांधी के पास गया तो पुण्यात्मा बन जाएगा। यह तन यदि गौडसे के पास गया तो पापात्मा बन जाएगा। यह तन यदि कंस के पास गया तो पापात्मा बन जाएगा। यह तन यदि कृष्ण के पास गया तो पुण्यात्मा बन जाएगा। वस्तुतः तन अपने आप में एक साधन है, इसलिए इसमें पाप होता ही नहीं। तो गंगा में डुबकी लगाने से इसका पाप धुलेगा कैसे? पाप और पुण्य के बीज जिस मन के पास है, उस मन तक केवल इस गुरु ज्ञान रूपी गंगा के पहुंचने से, गुरु के ज्ञान रूपी सरस्वती के पहुंचने से, गुरु के ध्यान रूपी यमुना के पहुंचने से, इस त्रिवेणी के पहुंचने से हमारे मन के पाप धुलेंगे। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। अधिकांश लोग ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए विचारक कहते हैं, धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के, घर का ईश्वर भूल गया तू, घर का ईश्वर भूल गया तू, तीरथ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के।
हमने केवल तन को धोने की व्यवस्था की, लेकिन हम मन को धोने की व्यवस्था नहीं की। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि सदगुरु कबीर साहब ने जिस गंगोत्री का प्रवाह किया, जिस त्रिवेणी का पहाड़ प्रवाह किया, उस त्रिवेणी के प्रवाह को सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी ने एक बहुत बड़ा इतना विस्तार दिया कि सचमुच में वो प्रयागराज तीर्थ के रूप में आज हम लोगों के सामने वो प्रवाहित हो रहा है, वो दिखाई दे रहा है। और सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के द्वारा प्रवाहित उस धारा को कबीर पारक संस्थान प्रयागराज के या उससे जुड़े हुए हमारे जितने संत गुरुजन हैं, हमारे गुरु भाई हैं, हमारी गुरु बहन हैं, सब लोग अपने समर्पण के माध्यम से, सेवा के माध्यम से इस गंगा के प्रवाह को, इस त्रिवेणी के प्रवाह को इतने सुचारू रूप से एकदम धारा में तेज दे करके इसका प्रवाह करवा पा रहे हैं कि जब तक कबीर पारक संस्थान और जब तक कबीर पारक संस्थान के हमारे साधुओं की सन्मति आपस में सद्बुद्धि बनी रहेगी, तब तक सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के त्रिवेणी कभी बंद नहीं होगी। ये त्रिवेणी का प्रवाह चलता रहेगा। हम सब सौभाग्यशाली हैं, इस त्रिवेणी में हम सबों को डुबकी लगाने का अवसर मिल रहा है। और आप लोगों के सौभाग्य में 2 दिन के लिए हम भी शामिल हो गए। आए तो थे हम डुबकी लगाने के लिए, लेकिन परम पूज्य श्री साहब जी हमको अकेले डुबकी लगाने नहीं दिए। साहब जी बता रहे थे कि हमारे पुराने साथी हैं। अब बताइए तो साहब जी कि हम साथी हैं कि शिष्य हैं? ये तो इनकी उदारता है। परम पूज्य जैसे एक आदमी के 2 हाथ होते हैं और दोनों हाथ जब उनका मजबूत होता है, दोनों बाजू जब मजबूत होता है, तो वह आदमी सर्वांग माना जाता है, उसका पुरुषार्थ ज्यादा सक्रिय होता है। मैं समझता हूं कि हमारे कबीर पारक संस्थान प्रयागराज के जितने साधु संत हैं, सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के अंग थे, लेकिन उसमें जो मैं अपनी नजर से देखा हूं 10 साल 15 साल से, उसमें सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के दोनों बाजू की यदि तुलना की जाए तो वो 2 व्यक्तित्व तो होंगे कि एक बाजू सदगुरु श्री धर्मेंद्र साहब जी और दूसरा बाजू सदगुरु श्री गुरुभूषण साहब जी। ये हमको झलका था। 2 बार मुझे कबीर पारक संस्थान में आने का मौका मिला, एक बार 2010 में और दूसरी बार 2016 में। दोनों बार, एक बार तो मुझे गुरुदेव जी के सानिध्य में साधना शिविर में भाग लेने का मौका मिला था। उस समय मैंने देखा था कि गुरुदेव जी दोनों महापुरुषों के प्रति किस तरह का भाव रखे हुए थे। दोबारा दुर्भाग्य से 2016 में जब आए तो ये हम लोगों के दुर्भाग्य का उस समय उदय हो चुका था कि 2012 में ही सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी शरीर से, इस दुनिया से परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, स्वरूपलीन हो गए। लेकिन उनके संस्कार, उनके ज्ञान, उनकी भक्ति, उनके वैराग्य से जो प्रवाहित ज्ञान गंगा, भक्ति की गंगा है, उस गंगा को हमारे सभी गुरुजनों ने इतने सुचारू रूप से प्रवाहित किया है कि भले ही शरीर के रूप में आज सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी हम लोगों के सामने नहीं है, लेकिन विचार की क्रांति के रूप में सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी सदैव थे, सदैव हैं और सदैव रहेंगे। उनके विचार की क्रांति और मसाल को कभी बुझाया नहीं जा सकता। उस ज्ञान के मसाल में, उस त्याग के मसाल में हम लोग सदैव अपने आप को आलोकित करते रहें, अपने मन को पढ़ते रहें, अपने जीवन को पढ़ते रहें। कदाचित रामायण कुछ दिन पढ़ना छूट जाए तो उतने अफसोस की बात नहीं है। कदाचित गीता कुछ दिन पढ़ना छूट जाए, वैसे छोड़ना नहीं चाहिए। पढ़ते हैं जो अच्छा काम करते, पढ़ते रहिए। लेकिन निवेदन है इस मंच का कि कदाचित आपका गीता कुछ दिन पढ़ना छूट जाए, उतना चिंता की बात नहीं। कदाचित रामायण पढ़ना, वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना छूट जाए कुछ दिन, उतनी चिंता की बात नहीं। लेकिन आप अपने जीवन और मन रूपी किताब को कभी पढ़ना ना छोड़ें। यह मन रूपी ग्रंथ को पढ़ने का यह स्थान है, यह शिक्षा देता है यह कबीर विचार मंच, कि आप अपने मन रूपी ग्रंथ को सदैव पलटते रहिए, जीवन रूपी ग्रंथ को सदैव पलटते रहिए। और उस जीवन और मन रूपी ग्रंथ में यदि कहीं पर आपको बुराई दिखाई दे, कभी अवगुण दिखाई दे, तो उसको दूर करते रहिए। यही सभी संत यह शिक्षा देते हैं। कुछ लोग तो केवल निर्गुणवादी विचारधारा वाले लोगों पर यह थोपते हैं कि केवल अवगुण दूर करो, बुराई दूर करो, भगवान का भजन करने की बात करता नहीं, परमात्मा का कभी नाम लेता नहीं, ईश्वर अल्लाह कभी पुकारता नहीं। ये खाली अवगुण दूर करो, बुराई दूर करो, पाप दूर करो, वासना दूर करो, भोग दूर करो, खाली यही बात कहता है।
अरे परमात्मा को करने पुकारने की बात कहाँ है। जिस दिन आपने बुराई को दूर कर ली उस दिन परमात्मा को पुकारना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके हृदय में परमात्मा स्वतः प्रकट हो जाएगा। यही कबीर साहब कहना चाहते हैं कि अवगुण को केवल दूर करो, परमात्मा अपने आप प्रकट होगा। संतों की मान्यता में परमात्मा को बुलाने की बात इसलिए नहीं होती है क्योंकि परमात्मा प्रकट होता है। सगुणवादी विचारधारा में कहा जाता है कि परमात्मा अवतार लेते हैं, और निर्गुणवादी विचारधारा में कहा जाता है कि परमात्मा प्रकट होते हैं। आपके मन में सवाल हो सकता है कि दोनों में अंतर क्या हुआ, प्रकट होना और अवतार होना क्या अंतर हुआ। तो अवतार होने का मतलब होता है ऊपर से किसी चीज का नीचे आना, कि कोई भगवान कहीं आसमान में बैठा हुआ है, जब जब हो ही धर्म की हानि उपजही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। इस चौपाई के अनुसार कि कोई परमात्मा सातवां आसमान में बैठा हुआ है, और जब जब धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ता है, विकार बढ़ता है, तो सगुणवाद कहता है कि कोई भगवान आसमान से उतर करके धरती पर आता है, पाप का हरण करता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जैसे संत, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर जैसे संत कहते नहीं नहीं, कोई भगवान अवतार नहीं लेता है। का तब कबीर साहब कहते हैं भगवान प्रकट होते हैं। का प्रकट होने का क्या अर्थ है भाई? कबीर साहब की साखी में सुनिए कि सब घट मेरो साइया सोनी सेज न कोई, बलिहारी वा सेज की जा घट परगट होय। साहब कहते हैं कि बलिहारी उससे है तो सब में वह छिपा हुआ, लेकिन उस सेज की बलिहारी है जिस सेज पर वह प्रकट हो चुका। प्रश्न आपके मन में होगा कि अवतार नहीं होता लेकिन प्रकट होता है, ये कौन सी बात आप बता रहे हैं? तो प्रकट होने का अर्थ यह होता है, एक आम बोलचाल की भाषा में, हम लोग सब किसान वर्ग के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, थोड़ा सा निवेदन, प्रकट होने का अर्थ क्या होता है? अवतार होने का अर्थ होता है जो है नहीं कहीं से आ गया। अब प्रकट होने का अर्थ क्या होता है? जैसे जमीन में किसान लोग खेती करते हैं, धान के महीने में धान बोते हैं, मकई के महीने में मकई बोते हैं, गेहूं के समय में गेहूं बोते हैं। किसी भी फसल का क्रम एक साल के बाद लौटता है। मान लीजिए धान अभी बोए, गेहूं कटने के बाद फिर धान वगैरह लगाते लगाते एक अगला साल आएगा ठंडी का मौसम, तब उस समय में फिर गेहूं मकई लगाते। यही ना होता है? ऐसा ही होता है ना? तो जिस समय आप 9 महीना 10 महीना 11 महीना तक खेत में आपने धान बोया, तब तक कोई साग पात तो उगता नहीं है। लेकिन गेहूं को जैसे आप लगाए तो आप दुकान से तो गेहूं का बीज खरीद करके लाए, खाद लाए, खाद छीटे, गेहूं का बीज छीटे, मकई का बीज छीटे, उसमें जो भी निराई गुराई सिंचाई करना हो वो किए। उसमें भांग और बथुआ के फसल का बीज ला करके तो आप छीटे नहीं थे? छीटे थे क्या? मकई छीटे थे कि भांग बथुआ छीटे थे? बीज कौन चीज का छीटे थे? मकई का अथवा गेहूं का। भांग कहीं से लाए नहीं, बथुआ कहीं से लाए नहीं, दूब कहीं से लाए नहीं, छीटे नहीं, उसके लिए कोई प्रयास नहीं किए। तो मकई गेहूं के साथ साथ वो भांग का बीज कहाँ से आया? वो भांग का पौधा कहाँ से आ गया? वो बथुआ का पौधा कहाँ से आ गया? दूब का पौधा कहाँ से आ गया? कहीं से आया? ऊपर से? ऊपर से नहीं आया, बल्कि साल भर से वह बीज उस जमीन के अंदर पहले से छिपा हुआ था। और अनुकूल समय आया, ठंडी का मौसम आया, अनुकूल वातावरण तैयार हुआ, तो आपने उसमें जो फिर फसल बोया, उस फसल के साथ साथ अनुकूल वातावरण आने पर वह घास पात का बीज अपने आप प्रकट हो गया। तो जो जमीन के अंदर पहले से छिपा था, संजोग पा करके, अवसर पा करके, मौका पा करके, वातावरण की अनुकूलता प्राप्त करके वह जो उससे निकल गया, तो उस घास का निकलना कहीं से आना नहीं हुआ, इसलिए कहा जाएगा कि वह घास प्रकट हो गया। ये प्रकट होने का तरीका है, ये प्रकट होने का विधान है। उसी प्रकार से आपके अंदर जो आत्मा छिपा हुआ है वही परमात्मा के स्वरूप है। आत्मा का परमार्थिक स्वरूप ही परमात्मा कहलाता है। आत्मा का परम ऐश्वर्य से विभूषित होना ही उसको ईश्वर कहलाता है। आत्मा क्षेत्रज्ञ इति युक्त संयुक्त प्रकृतिर्गुणः तैरे विनिर्मुक्त परमात्मेति उदाहृतः, कि जब तक आत्मा प्राकृतिक विकारों के अधीन है, जब तक वासनाओं के अधीन है, जब तक पापों के अधीन है, दुर्विचारों कुविचारों के अधीन है,
तब तक यह आत्मा आत्मा कहलाती है, तब तक यह आत्मा क्षेत्रज्ञ कहलाती है। लेकिन तैरेव तु विनिर्मुक्तः परमात्मेत्युदाहृतः, जैसे ही समस्त वासनाओं से, विषयों से, भोगों से, पापों से यह आत्मा मुक्त हो जाती है, तो मुक्त दशा में यह आत्मा ही परमात्मा कहलाना शुरू कर देती है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि आत्मा के रूप में वह परमात्मा तो सदैव आपके घट में विराजमान है, लेकिन जो ध्यान से। हेलो, जय साहेब बंदे। व्यवस्थित बैठ जाएं, जिसके सामने जगह खाली हो तो जगह भर लेंगे। सामने जगह खाली हो तो आगे बढ़ के बैठ जाएं और सभी लोग शांत बैठ जाएं। बीच में जगह खाली नहीं छोड़ेंगे, आगे बढ़ते जाओ। बस जल्दी बैठें आप लोग। बस ठीक है, बैठो बैठो। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। बोलिए सदगुरुदेव की। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आपके घट में बैठा हुआ जो आत्मा है, उसी को ध्यान के माध्यम से, सजगता के माध्यम से, चैतन्यता के माध्यम से उस आत्मा को अपने स्वरूप में प्रकट कर देना, उस आत्मा को अपने स्वरूप में स्थित कर देना। बस यही परमात्मा को प्राप्त कर लेना है, यही परमात्मा में स्थित हो जाना होता है। और यह क्रिया कहीं से ऐसा नहीं कि हम ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, सत्संग करेंगे तो कोई भगवान, कहीं आत्मा, कोई परमात्मा कहीं बाहर से आ जाएगा। बाहर से कोई नहीं आएगा, बस प्रकट होगा। केवल बुराइयों और अवगुणों के आवरणों को धोते जाए। आत्मा पर से बुराई और अवगुण का आवरण जितना हटता चला जाएगा, समझिए कि आपका पाप उतना उतरता चला जा रहा है। और वो पाप उतरने की क्रिया केवल इस सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगाने से हो सकती है। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। हम लोग इस ज्ञान गंगा में, ज्ञान भक्ति वैराग्य की त्रिवेणी में निरंतर स्नान करते रहें और पूज्य संत गुरुजनों के आशीर्वाद और कृपा से और साथ साथ अपने पुरुषार्थ से, जब दोनों का पुरुषार्थ और कृपा दोनों का समन्वय होगा, तो कबीर साहब की भाषा में कहेंगे, ये मर जीवा अमृत पीवा, क्या धसी मरसी पतार। गुरु की दया, साधु की संगत, निकस आव यही द्वार। तो गुरु की दया प्राप्त कीजिए, साधुओं की संगति प्राप्त कीजिए, और सब पाप और विकार से मुक्त होकर के अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित होइए और सदा सदा के लिए सुख प्राप्त कीजिए। बस इतना ही निवेदन करके मंचासीन समस्त पूज्य संत गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, दर्शक दीर्घा में विराजमान देव एवं देवी के हृदय में स्थित परम रमैया राम को सादर प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।